वेलकम टू स्टडी क्लाउड। चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए हम लोग। आज का चैप्टर है ज्योग्राफी में परिवहन। जल भराव की आवश्यकता किस फसल के लिए होती है? धान के लिए या चावल के लिए? पहला ऑप्शन जो है हमारा दूसरा, धान सही है। जल भराव की आवश्यकता धान की फसल के लिए होती है। धान की फसल के लिए 120 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। धान खरीफ की फसल है। धान की फसल के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधों को 20 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बासमती 370, पूसा सुगंध 3, मकराम हाइब्रिड 620 आदि धान की प्रमुख किस्में हैं। लाख क्या है? लाख कीट को एक शरीर श्रावण है। लाख कीट का एक शरीर श्रावण है। यह एक प्रकार का राल अथवा रेजिन है जो कि क्वेरिया लेका नामक कीड़े से प्राप्त होता है। यह मादा कीट के शरीर से तरल के रूप में निकलती है और हवा में संपर्क में आने पर सख्त हो जाती है। लाख कीट का पालन कुसुम, पलाश व बेर के पेड़ों पर किया जाता है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे मैंगो शावर्स के रूप में जाना जाता है। ग्रीष्म के अंत में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मैंगो शावर्स यानी आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। असम में इसे चाय वर्षा, बंगाल में काल वैसाखी, कर्नाटक में कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। कोडागू डैश के लिए मशहूर है? कॉफ़ी के लिए। कोडागू कुर्ग भारत के कर्नाटक राज्य का एक जिला है। यह कॉफ़ी के बागान और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-48। उपयुक्त विकल्प में NH-48 की लंबाई सर्वाधिक है 2628 से 2651 किलोमीटर के आसपास की, जबकि NH-27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। ऑप्शन में NH-48 है, जबकि ऐसे देखा जाए तो NH-27 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि 4112.62 किलोमीटर का है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर है? चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी के ऊपर है। इस रेलवे आर्क ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। नदी से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नवाशवक भी कहा जाता है, यह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह पर आते यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाज़ों का आवागमन होता है। मर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह जिसे कहते हैं गुजरात में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? एन्नौर बंदरगाह जो है, जिसे कामराज बंदरगाह कहते हैं, ये पूर्वी तट में स्थित है, पश्चिमी में नहीं है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? महाराष्ट्र में। वधावन पोर्ट जिसे का नाम है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह वधावन महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। यह बंदरगाह भू स्वामित्व मॉडल में विकसित किया जाएगा। वधावन बंदरगाह से पूर्व भारत में 12 प्रधान बंदरगाह थे जो इस प्रकार हैं, पहले से 12 हैं। कांडला मुंबई, नहवा शेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं, न्यू मंगलुरु, मर्मागोवा, कोचिन, तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। सूची 1 दिए गए, सूची 2 दिए गए, इनका सही मिलान करें। पूर्व मध्य रेलवे हेडक्वार्टर हाजीपुर, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पश्चिम मध्य जबलपुर, उत्तर मध्य इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं। निम्नलिखित भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट है? कांडला पोर्ट का नाम है दीनदयाल पोर्ट। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है उसकी संख्या क्या है? NH-07। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-7 पुराना नाम। जबलपुर से होकर ये गुजरात गुजरता है भारत में। बाद में भारत सरकार द्वारा NH-7 का NH-44 में विलय कर दिया गया। NH-44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है जो कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 ये है, और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 जिसको हमने पिछले प्रश्नों में देखा था। 4112.62 किलोमीटर लंबाई है NH-27 की, जो कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और NH-44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। हाजीपुर किस रेलवे मंडल का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। कोलकाता है पूर्व रेलवे का। हाजीपुर है पूर्व मध्य रेलवे। गोरखपुर है उत्तर पूर्व रेलवे। कोलकाता है दक्षिण पूर्व रेलवे।
कौन सा बंदरगाह समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है? कोलकाता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको जोड़ता है? हल्दिया को इलाहाबाद से। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है। भारी वस्तुओं के परिवहन में जलमार्ग सबसे सस्ते एवं प्रदूषण मुक्त साधन है। भारत में लगभग 20,275 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सादिया धुबरी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से है, लंबाई 891 किलोमीटर है। स्थापना 1988 में हुई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। 4 मुख्य शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा आपस में जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 85 NH 85 जोड़ता है गोपालगंज को छपरा से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। वर्तमान में रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ? बिहार में। वर्तमान में भारतीय रेलवे को 18 जोन में पुनर्गठित किया गया। इनमें से एक पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में, जिसने 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किया हुआ था कब? 1853 में। प्रथम रेल मार्ग 1853 में तैयार हुआ। कुल लंबाई 34 किलोमीटर थी। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से थाने के लिए चलाई गई थी। मार्मागांव पतन या बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए। बड़ी लाइन जिसे ब्रॉड गेज कहते हैं, इसमें रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। फीट में यह दूरी 5 फीट 6 इंच होती है। दूसरी है मीटर गेज, इसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। और तीसरी है छोटी लाइन जिसे नैरो गेज कहते हैं, इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है। यह प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत कितना है? 2.0%। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2022-23 में 1,44,955 किलोमीटर है, जो सड़कों के कुल लंबाई का 2% है। यह सड़क यातायात के 40% भाग का वहन करते हैं। 40% ट्रैफिक है इस पर, जबकि ये पूरे नेटवर्क का केवल 2% है। NH राष्ट्रीय राजमार्ग। भारतीय रेल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। सत्य है। यह सड़क यातायात की तुलना में कम कार्बन छोड़ता है। बिल्कुल सच है। इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गलत है। 1 और 2 जो है वो सही हैं। आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार ये टॉपिक परिवहन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कृषि एवं पशुपालन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।